वो सारी चीजें देखकर अविन कंफ्यूज्ड और शॉक्ड था। वो मन ही मन बोला, अब इसका क्या करूं मैं? ये चाबी, सिक्योरिटी कार्ड, किसका है ये सब? तभी टीना ने अविन के हाथ में ये सब देखा तो वो चौंक गई। उसने पूछा, अविन क्या है ये? अविन ने हकलाते हुए कहा, पता नहीं। उसका ये जवाब सुन टीना और ज्यादा चौंक गई। उसने अविन को स्ट्रेंज लुक दिया और बोली, ये सब तुमने अभी अपनी जेब से निकाला और तुम्हें नहीं पता ये क्या है? अविन खुद से बोला, मैं इसे अभी अपनी जेब में वापस रख लेता हूँ, वरना टीना के सवाल खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। अविन ने वो चाबी और सिक्योरिटी कार्ड वापस जेब में रख लिए। फिर टीना को देख जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, ये तो बस ऐसे ही शायद मेरी जेब में रह गया होगा। और फिर जैसे ही अविन ने हाथ जेब से बाहर निकाला तो एक पर्पल एनवेलप उसकी जेब से नीचे गिर गया। टीना अविन को घूरने लगी। वो मन ही मन बोली, अजीब आदमी है ये, न जाने क्या क्या अपनी जेब में लेकर घूमता है। अविन ने वो एनवेलप उठा लिया। वो अब एक बार फिर से शॉक्ड था। टीना ने उससे पूछा, अब ये क्या है मिस्टर देसाई, क्या ये भी बस ऐसे ही? अविन ने इमीडिएट रिप्लाई किया, देखकर बताता हूँ। टीना धीरे से बोली, अजीब है। तभी टीना का फोन बज गया। उसने फ्लैश हो रहा नंबर देखा और धीरे से बोली, लगता है तिवारी ने टिकट्स का अरेंजमेंट कर लिया। उसने तुरंत कॉल उठाया। यस मिस्टर तिवारी, हुआ कुछ अरेंजमेंट? तिवारी ने बहुत ही धीमी आवाज में कॉल पर बोला, मैडम मैंने अपने सारे सोर्सेज का यूज कर कुछ अरेंजमेंट किया है। आप 10 मिनट वेट कीजिए। ऑफ वाइट शर्ट और ब्लू डेनिम जीन्स पहना हुआ एक आदमी आपको टिकट्स देने आता ही होगा। आप एंट्रेंस गेट के पास उसका वेट कीजिए। टीना एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाई, फाइनली अरेंजमेंट हो गया। आई एम प्राउड ऑफ यू तिवारी। तिवारी ने टीना को कुछ कहा लेकिन टीना ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने फौरन कॉल कट कर दिया और अविन की तरफ देखने लगी। तब तक अविन ने वो एनवेलप खोल लिया था। वो हाथ में पर्पल कलर के कुछ कार्ड्स लेकर कंफ्यूज था। टीना ने एक्साइटेड होकर अविन का हाथ पकड़ा और बोली, अविन टिकट्स का अरेंजमेंट हो गया। 10 मिनट में टिकट्स हमें मिल जाएंगी। चलो हम वहाँ एंट्रेंस गेट के पास जाकर खड़े होते हैं। अविन ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन ये? टीना ने उसका हाथ छोड़ा और उसे देखने लगी। अविन ने टीना को वो कार्ड्स दिखाकर कहा, एनवेलप में से ये कार्ड्स निकले हैं। टीना ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसे तुम बाद में देखते रहना अविन, जल्दी एंट्रेंस गेट की तरफ चलो। बड़ी मुश्किल से टिकट्स का अरेंजमेंट हुआ है। वो आदमी वहीं आकर हमें टिकट्स हैंड ओवर करेगा। अविन ने फिर से उसे टोका, लेकिन टीना मेरी बात पूरी सुनो तो सही। टीना ने अपने पर्स से छोटा सा मिरर और लिपस्टिक निकाली और अपने होठों पर लिपस्टिक ठीक करने लगी। ये करते करते ही वो अविन से बोली, मैं सुन भी रही हूँ, बोलो क्या कह रहे थे तुम? अविन ने कहा, ये कार्ड्स इस सुपर एंटीक एग्जीबिशन की एंट्री टिकट्स है टीना। टीना का ध्यान लिपस्टिक ठीक करने में ही था, लेकिन जैसे ही उसने टिकट्स के बारे में सुना तो बुरी तरह से चौंक गई। टिकट्स? तुम भी क्या मजाक करते हो अविन? अविन ने फिर से वो पर्पल कार्ड टीना को दिखाया और बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये देखो, इस पर लिखा है एडमिशन पास ऑफ कुंदन मल्होत्रा सुपर एंटीक एग्जीबिशन। टीना ने वो कार्ड हाथ में लिया। उसे ध्यान से देखने के बाद वो अविन को घूरने लगी। अविन को टीना की ये हरकत कुछ अजीब लगी। वो मन ही मन बोला, ये मुझे इस तरह घूर रही है, मतलब अब ढेर सारे सवाल पूछेगी। तभी टीना ने अविन से कहा, अरे तुमने भी ऑफ वाइट शर्ट और ब्लू डेनिम जीन्स पहनी है? टीना का ये रिएक्शन देखकर अविन ने उसे घूर कर देखा और बोला, सो व्हाट? टीना ने कहा, मैनेजर ने कहा था कि ऑफ वाइट शर्ट और ब्लू डेनिम जीन्स पहना हुआ कोई आदमी टिकट्स लेकर आएगा। अविन मन ही मन बोला, अच्छा तो इसीलिए टीना मेरे कपड़े देखकर चौंक गई। मुझे तो लगा था कि मुझ जैसे हैंडसम को इसने घर से निकलते वक्त नोटिस ही नहीं किया। टीना कंफ्यूज थी। वो अब भी बार बार एंट्रेंस गेट की तरफ देख रही थी। अविन ने उससे कहा, टीना लड़कों में ये ब्लू डेनिम और ऑफ वाइट शर्ट बहुत ही कॉमन है। फिर उसने एक तरफ इशारा कर उससे कहा, उधर देखो, उस आदमी ने भी सेम मेरे जैसे कपड़े पहन रखे हैं। टीना ने एक बार फिर से अविन को ध्यान से देखा और बोली, वो सब तो ठीक है अविन, लेकिन फिर ये टिकट्स तुम्हारे पास कैसे आई? अविन उसका सवाल सुनकर खुद से बोला, अब फंस गया बेटा, अब क्या जवाब देगा इसे? तभी टीना का मोबाइल फिर से बजा। टीना ने हड़बड़ाते हुए कॉल पिक किया। बोलो तिवारी। तिवारी की आवाज घबराई हुई सी थी। उसने टीना से कहा,
मैडम, वो उस आदमी से टिकट्स कहीं खो गई है, लेकिन आप थोड़ा और वेट कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। कोई बात नहीं तिवारी, टिकट्स का अरेंजमेंट हो गया है। ये बोल टीना ने कॉल काट दिया और अविन को घूरा। अविन मन ही मन बोला, मतलब उस आदमी के पास से टिकट्स मेरी जेब में आ गई। ये वॉलेट भी अजीब है, कभी मेरी लाइफ मुश्किल बना देता है तो कभी इजी। लेकिन अब टीना फिर से वो ही सवाल करेगी, उसे क्या जवाब दूंगा। तभी टीना ने अविन से फिर पूछा, तुमने बताया नहीं, ये टिकट्स तुम्हारे पास कहाँ से आई? अविन ने टीना के पास से वो टिकट वापस ली और बोला, तुम सवाल बहुत करती हो। अभी अंदर जाने के लिए शोर मचा रही थी और अब यहाँ खड़ी खड़ी टाइम वेस्ट कर रही हो। चलो हम अंदर चलते हैं। ये सुनकर टीना ने मन ही मन सोचा, डैड सही कह रहे थे, ये अविन कुछ स्पेशल ही है। फ्लाइट में जरूरत के वक्त मेरे लिए इनहेलर ले आया और फिर मुझे एक्सपेंसिव ब्लैक ओपल क्रिस्टल गिफ्ट किया और अब जाने कहां से टिकट्स भी ले आया। कैसे करता है ये सब? तभी अविन के हाथ से वो एनवेलप नीचे गिर गया और उसमें रखी सारी टिकट्स भी नीचे गिर गई। अविन ने नीचे झुककर हड़बड़ाकर वो सारी टिकट्स एनवेलप में वापस रखी और खड़ा हो गया। अविन के पास इतनी सारी टिकट्स देखकर टीना शॉक्ड थी। वो मन ही मन बोली, उस टिकट क्लर्क ने तो मुझे कहा था कि सारी टिकट सोल्ड हो गई हैं, फिर अविन के पास इतनी सारी टिकट्स? अविन ने टीना के चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस किए और खुद से बोला, अविन इसे लेकर जल्दी से चल यहाँ से, वरना ये एक और सवाल पूछेगी। उसने तुरंत टीना से कहा, लेट्स गो, कुंदन मल्होत्रा से मिलकर हमें जल्दी वापस भी जाना है। और उसका हाथ पकड़कर वो वहां से आगे चला गया। तभी भीड़ में से उसे धक्का देकर एक आदमी आगे बढ़ा। अविन उसे देखकर चिल्लाया, यू दिखाई नहीं देता है क्या? उस आदमी ने अविन की बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे चला गया। अविन मन ही मन बड़बड़ाया, हद है, सॉरी भी नहीं बोला, बदतमीज आदमी। तभी अविन को किसी ने आवाज दी, अविन? अविन ने पीछे मुड़कर देखा तो बुरी तरह से चौंक गया। रिया, तुम यहाँ? रिया ने अविन की तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, हाँ मैं, लेकिन तुम यहाँ कैसे? अविन ने एक्साइटेड होकर उससे हाथ मिलाकर कहा, एक जरूरी काम से आया था, लेकिन तुम? रिया उसका जवाब सुनकर हंस दी और बोली, मैं भी एक जरूरी काम से ही आई हूँ। अविन हंसते हुए बोला, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हम फिर से इस तरह यहाँ चंडीगढ़ में मिलेंगे। इस पर रिया ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन उस दिन के बाद से तो तुम ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। अविन रिया की बात सुनकर हंस दिया और बोला, अरे ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली उस दिन के बाद से इतना बिजी हो गया था कि मुझे खुद से भी बात करने का टाइम नहीं मिला। रिया अविन की बात सुनकर मन ही मन बोली, ये अभी भी वैसा ही है, अपने काम से मतलब रखने वाला, इसीलिए कॉलेज में से खास कोई जानता नहीं था। अविन ने रिया को टोका, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैं सच कह रहा हूँ, तुम चाहो तो तपन को कॉल करके पूछ लो, उससे भी मैं उस दिन के बाद बात नहीं कर पाया। रिया ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है अविन, उस इंसिडेंट के बाद मैं तुम्हें अपने घर चाय पर बुलाना चाहती थी, लेकिन। अविन तुरंत सरप्राइज होकर बोला, चाय पर? मुझे? ये देख रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम्हें, लेकिन तुमने मुझे उस दिन के बाद कोई कॉल नहीं किया तो मुझे लगा तुम बिजी होगे, सो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। अविन मन ही मन बोला, यार अविन, एक बार ही सही एक कॉल कर लिया होता तो। फिर उसने रिया से हंसकर कहा, अरे इतना ज्यादा भी बिजी नहीं था मैं, तुमने एक कॉल कर दिया होता तो मैं टाइम निकाल कर आ जाता। अविन की बात सुनकर रिया मन ही मन बोली, कैसा इडियट है ये, इसे इतनी भी तमीज नहीं है कि पहली बार में कोई लड़की किसी लड़के को खुद कॉल नहीं करती है। तभी अविन के पास खड़ी टीना ने उसे टोका, अविन अब अंदर चले, हमें लेट हो रहा है। अविन ने टीना को देखा और बोला, अरे हाँ सॉरी, मैं तुमसे रिया का इंट्रो करवाना तो भूल ही गया। फिर उसने रिया को देखा और कहा, रिया ये है टीना सोमानी, चंडीगढ़ के सोमानी एंड सोमानी ग्रुप की ओनर एंड मार्केटिंग हेड। रिया ने टीना को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, नाइस टू मीट यू, आई एम रिया नेगी, कॉलेज में अविन की क्लासमेट थी। टीना ने हंसकर कहा, आप दोनों की बातें सुनकर मुझे लगा ही था। रिया ने टीना से पूछा, तो आपको क्या एंटीक आइटम्स कलेक्ट करने का शौक है? टीना उसके इस सवाल पर हंस दी और बोली, जरा भी नहीं, मैं तो यहाँ अविन के साथ आई हूँ। रिया ने अविन को देखा और उससे पूछा, अविन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें एंटीक आइटम्स कलेक्ट करने का शौक है। अविन भी हंसते हुए बोला, ये बोरिंग शौक तो मुझे भी नहीं है, मैं तो यहाँ मिस्टर कुंदन मल्होत्रा से मिलने आया हूँ।
कुंदन मल्होत्रा? रिया अविन के मुंह से कुंदन मल्होत्रा का नाम सुनकर चौंक गई। वो धीरे से बोली, ये अविन दिखने में तो इतना सीधा लगता है, लेकिन इसके कांटेक्ट तो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ हैं। इससे अब दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी मुझे। अविन ने रिया के चेहरे का एक्सप्रेशन नोटिस किया और बोला, तुम चौंक क्यों गई? रिया ने कहा, मैं सोच रही थी कि कॉलेज में तो तुम्हारी पर्सनैलिटी कुछ और थी, पर अभी कुछ और ही है। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले अविन, बड़े बड़े लोगों के साथ घूमते हो। अविन भी एकदम स्टाइल में बोला, ऐसा नहीं है, ये तो बस लक की बात है कि तुम जैसे बड़े बड़े लोगों से मेरा मिलना हो जाता है। उसी वक्त मिस्टर सिंह वहां आ गए। उन्होंने रिया को अविन के साथ खड़े देखा तो रिया पर चिल्लाए, ये क्या मिस नेगी, आप यहाँ टाइम वेस्ट कर रही हैं। हम सब आपका वहाँ कब से वेट कर रहे हैं। रिया को मिस्टर सिंह के बोलने का टोन पसंद नहीं आया। उसने मिस्टर सिंह से कहा, मिस्टर सिंह, मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, अपने ओल्ड फ्रेंड से बात कर रही हूँ। मिस्टर सिंह ने अविन को घूरा और फिर रिया से कमांडिंग आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन अब चलो यहाँ से, हम यहाँ घूमने और बातें करने नहीं आए हैं, हम ड्यूटी पर हैं अभी। ये सुनकर रिया गुस्से से मन ही मन बोली, मिस्टर शर्मा ने ये किस आदमी को मेरा बॉस बना दिया, इसे तो किसी से बात तक करने की तमीज नहीं है। वो तो आज जॉब का दूसरा दिन है, वरना इसे अच्छा सबक सिखाती। रिया ने फिर अविन को देखा और कहा, अच्छा अविन, हम बाद में मिलते हैं, अभी मुझे अपना काम पूरा करना है। अविन ने रिया को बाय कहा और सोचने लगा, रिया जैसी अमीर लड़की को जॉब करने की क्या जरूरत पड़ गई, और वो भी उस गधे के साथ जिसे लड़कियों से बात तक करने का सलीका नहीं है। क्या मजबूरी है रिया की? क्या अविन जान पाएगा क्या होगा एग्जीबिशन के अंदर?